Hello everyone, I hope you all are doing well. We are going to discuss the Vision IS current affair of November 2020. The topic that we are going to cover today is from the social issue section. ठीक है, इसके पहले हमारा काफ़ी सारा जो पोर्शन है वो कवर हो गया है. ठीक है, आईआर का पोर्शन दैट इज़ इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, उसके साथ साथ इकोनॉमी का पार्ट, सिक्योरिटी, ठीक है, इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट जैसे काफ़ी सारे जो सेक्शंस हैं वो कवर हो गए हैं. उनकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हो देन प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियोस, ताकि आपका जो है नवंबर मंथ का, ठीक है, नवंबर मंथ का कंप्लीट एक रिवीजन हो जाए, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में प्रीलिम्स आने वाली है. ठीक है, वेरी फ्यू मंथ लेफ्ट फॉर द प्रीलिम्स. सो अपडेटिंग योर सेल्फ विद द करंट अफेयर एंड रिवाइजिंग इट time to time is a very necessity for the prelims, and thus please do watch the video and just revise what you have covered in the November month. Okay, so now regarding today's discussion टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे दैट इज़ सोशल इशू. ठीक है, सोशल इशू के सेक्शंस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 न्यूज़ है. ठीक है, यहाँ पे 5 न्यूज़ है जो आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, मैं अभी डायरेक्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ती हूँ इंस्टेड ऑफ रीडिंग दिस पार्ट्स विच वी आर गोइंग टू कवर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो सबसे पहले न्यूज़ है सोशल इशू सेक्शन से, दैट इज़ अ पैरेंटिनी पैटर्निटी लीव. ठीक है, तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो बोर्ड है ऑफ अ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया दैट इज़ बीसीसीआई, उन्होंने गारंटी की है पैटर्निटी लीव टू द इंडियन कैप्टन. ठीक है, तो अभी ये पैटर्निटी लीव क्या होती है. सो पैटर्निटी लीव एक लीव पीरियड होता है दैट इज़ पेड, रिजर्व एक्सक्लूसिवली फॉर द फादर इन रिलेशन टू द चाइल्ड बर्थ, एंड इट इज़ गारंटेड टू द फादर इन एडिशन टू द अदर एनुअल लीव्स. ठीक है, तो लीव्स जो लीव्स मतलब छुट्टियाँ जितनी मिलती है उनमें से, ठीक है, काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स होते हैं, आप किस पर्पज़ के लिए ले रहे हो. ठीक है, तो अभी ये पैरेंटर्निटी लीव क्या होती है, तो एक्सक्लूसिवली फादर को दी जाती है. ठीक है, एंड इन रिलेशन टू द चाइल्ड बर्थ. एंड ये जो लीव्स होती है ना, ठीक है, तो जो लीव पीरियड होता है दैट इज़ अ पेड रिजर्व होता है. ठीक है, तो दैट इज़ पेमेंट उनको होता है उस टाइम पे. ठीक है, तो इस तरीके का कुछ है नहीं कि उनका जो पेमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, पेड किया जाता है उनको. ठीक है, तो दैट इज़ मीन बाय द पैटर्निटी लीव. ठीक है, अभी पैटर्निटी लीव इंडिया के बारे में किस तरीके से होता है, तो देर इज़ नो लीगल प्रोविजन, किसी भी टाइप का एक लीगल प्रोविजन तो इंडिया में मेंशन नहीं है. बट जो ऑल इंडिया एंड सेंट्रल सर्विस सिविल सर्विस रूल है, ठीक है, जो वो अलाउ करती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को विथ लेस दैन 2 सर्वाइंग चिल्ड्रन, दैट इज़ उनको 15 डे की जो है पैटर्निटी लीव मिले. दिस ऑल्सो एक्सटेंडेड टू द केस वेयर द चाइल्ड हैज़ बिन अडॉप्टेड. ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक. तो जब चाइल्ड जो है, ठीक है, अगर उसको वो एडॉप्टेड भी रहा तो उस टाइम पे भी मिलता है. अलॉन्ग विद दिस दे शुड ऑल्सो रिवेल अप टू द 6th मंथ. ठीक है, अवेल इट इज़ अप टू द 6th मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अ डिलीवरी और एडॉप्शन ऑफ द चाइल्ड. ठीक है, तो ये एक प्रोविजन हो गया जो ऑल इंडिया एंड सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल है वहाँ पे मेंशन है. अभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखा जाए देर इजन एनी सच लॉ. ठीक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टाइप का ऐसा लॉ नहीं है जो मैंडेट करता है प्राइवेट सेक्टर्स वालों को कि वो प्रोवाइड करे पैटर्निटी लीव फॉर द सर्टन एम्प्लॉयर्स. ठीक है, सर्टन प्राइवेट जो है, ठीक है, उन्होंने एस्टैब्लिश किया है ऑल्सो प्रोवाइड अ पैटर्निटी लीव्स. ठीक है, कुछ यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया है जैसे कि फूड एग्रीगेटर जैसे जोमेटो है. ठीक है, वो प्रोवाइड करता है 26 वीक्स. ठीक है, 26 वीक्स पेड लीव्स फॉर द न्यू फादर. ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट है इन चंदेर मोहन जैन वर्सेस एन के ब्रगोदिया पब्लिक स्कूल 2009. ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ था, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, उन्होंने ऐसा हेल्ड किया था कि जितने भी मेल एम्प्लॉयर्स हैं, ठीक है, ऑफ अनएडेड रिकग्नाइज प्राइवेट स्कूल्स, उनको जो है ये जो लीव है वो दी जाएंगी. उसके साथ साथ जो यूनिसेफ है, ठीक है, उनके यहाँ पे भी प्रोविजन है कि 4 वीक तक जो है पेड पैटर्निटी लीव्स दी जाएंगी मेल एम्प्लॉयर को. बट नाउ इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू द 16 वीक. ठीक है, इनिशियली क्या थी, 4 वीक तक था, अभी वो 16 वीक तक कर दिया गया है. ठीक है, तो दिस इज ओवरऑल आइडिया रिगार्डिंग द पैटर्निटी लीव. अब हम देखते हैं कि ये में लीव्स, आपको लग रहा होगा कि लीव्स जैसे, ठीक है, ठीक है, ये पैटर्निटी लीव्स जैसे टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट है क्या यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यस, क्योंकि काफ़ी बार जो है अगर आपने प्रीवियस किसी भी टॉपर की इंटरव्यू दिए होंगे तो वहाँ पे
जो है इंटरव्यू के टाइम पे वगैरह ना जो है ये पैटर्निटी लीव्स या कितने टाइप के लीव्स होते हैं, ठीक है, पर्सन कितने बार जो छुट्टी ले सकता है अकॉर्डिंग टू द वेरियस रीजन, ठीक है, वो सारा जो है वहाँ पे मेंशन मतलब उनको पूछा गया था। सो एंड एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दी गई है, दैट इज़ अ चाइल्ड केयर लीव्स, ठीक है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स के अकॉर्डिंग जितने भी वुमेन एम्प्लॉयर है एंड अ सिंगल मेल पैरेंट एम्प्लॉयर है उनको लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रंस के केस में गारंटी की जाती है 730 डेज की लीव्स एंड दे शुड अवेट एनी टाइम बिफोर द चाइल्ड रीच द एज ऑफ 18, ठीक है। तो ये भी एक प्रोविजन होता है, ठीक है। ये सारा जो है चाइल्ड केयर लीव वो इंट्रोड्यूस किया था 6th पे कमीशन के रूल के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट है मैटरनिटी लीव, ठीक है। मैटरनिटी लीव किस रूल के अकॉर्डिंग दिया जाता है, वो है मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये लॉ जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था एम्प्लॉइंग 10 और मोर पीपल फॉर द फर्स्ट सर्वाइंग चाइल्ड, ठीक है। जब पहला बच्चा होता है उस टाइम पे 26 वीक्स की लीव्स दी जाती है एंड नेक्स्ट अगर जो दूसरा रहा, ठीक है, तो उस टाइम पे 26 वीक्स की लीव दी जाती है। फॉर एडॉप्टिविटी एंड कमीशनिंग मदर 12 वीक्स ऑफ अ मैटरनिटी इज बिंग ग्रांटेड। और ये सारा जो है एलिजिबिलिटी जितना होता है मैटरनिटी बेनिफिट का, वुमन हैज़ टू बी वर्किंग एज अ एम्प्लॉयर एंड इस्टेब्लिश फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 80 डेज, ठीक है, या पास्ट 12 मंथ से वो काम कर रही होना चाहिए, ठीक है। एंड एक्ट जो है इट इज़ मैंडेटरी फॉर द एम्प्लॉयर टू एजुकेट द वुमेन अबाउट द मैटरनिटी बेनिफिट वाइल द टाइम ऑफ अ अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो ये सारा प्रोविजन जो है मैटरनिटी लीव्स के यहाँ पे मेंशन होता है। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है मैटरनिटी लीव का। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस है कि इमोशनल नीड ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो चाइल्ड है उसको एक इमोशनल एंड इक्वल सपोर्ट लगता है फॉर द बोथ द पेरेंट, ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 1000 डेज एंड दस तो एक क्वालिटी जो है उसको इंश्योर करनी चाहिए, ठीक है, क्वालिटी रिलेटेड बिटवीन क्वालिटी रिलेशन बिटवीन द फादर एंड अ चाइल्ड उसको मेंटेन करने के लिए ये जो लीव है वो दी जाती है। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्थ ऑफ द मदर, ठीक है। मच ऑफ द अटेंशन इज टिपिकली प्लेस इन द हेल्थ एंड द वेलबींग ऑफ अ न्यू बॉर्न, ठीक है। पोस्ट पैक्टोरियम डिप्रेशन और एंजाइटी सिम्टम्स जो हैं वो नए मदर में ज़्यादातर दिखाई देते हैं एंड अगर उसको संभालने के लिए उसका अगर, ठीक है, अगर वो चाइल्ड का बच्चा मतलब फादर रहा तो उस टाइम पे ही कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू रिड्यूस सच डिप्रेशन एंड द एंजाइटी। नेक्स्ट इज अ न्यूक्लियराइजेशन ऑफ द फैमिली, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ अ लेवल ऑफ अ चाइल्ड केयर सपोर्ट ऑफ द मदर हैज एक्सटेंडेड अ फैमिली मेंबर इज मच लेस अवेलेबल नाउअडेज, ठीक है। जैसे न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट ज़्यादातर दिखाई दे रहा है एंड दस ठीक है उस मदर की, ठीक है, न्यू बॉर्न, ठीक है, चाइल्ड की उसके साथ साथ मदर की देखभाल करने के लिए उस टाइम पे कोई मोस्टली प्रेजेंट नहीं होने की वजह से पैटर्निटी लीव का बेनिफिट हो सकता है, ठीक है, चाइल्ड अलॉन्ग विद द मदर, ठीक है। तो ये तीनों सिग्निफिकेंस है। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे और एक सिग्निफिकेंस दिया गया है दैट इज ब्रीजिंग द जेंडर गैप एट द होम एंड फैसिलिटीज जेंडर इक्वालिटी एट द वर्क प्लेस, ठीक है। तो वुमेन इक्वालिटी इन द वर्क प्लेस जो है वो अचीव नहीं कर सकते, कैन नॉट बी अचीव विदाउट अ मेन इक्वालिटी इन द होम एंड दस एज पर एक सर्वे यहाँ पे मेंशन किया है दैट इज ऑल इंडिया सर्वे ऑन अ हायर एजुकेशन, ठीक है, 2018-2019 का सर्वे है, उसमें बताया गया था कि जो फीमेल है वो कंसिडर करते हैं 48.6 ऑफ द टोटल एनरोलमेंट इन द हायर एजुकेशन। ग्रॉस एनरोलमेंट अगर रेशियो देखा जाए फीमेल का इन हायर एजुकेशन में 26.4% है अगेंस्ट द बॉयज दैट इज 26.3%, ठीक है। जेंडर पार्टियाँ इंडेक्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, 2018 और 2019 के टाइम पे, ठीक है। एंड हाउ एवर दिस अचीवमेंट ये सारा जो है इट विल could be translated in the women participation in the workforce. So in this way we can say that ये paternity leave का काफ़ी ज़्यादा एक significant है। अब हम देखते हैं challenges क्या है। तो सबसे पहला challenge है कि lack of will power among employer, ठीक है। तो many organization जो है do not प्रोवाइड अ मैटरनिटी लीव, ठीक है, मैटरनिटी लीव उनको दी नहीं जाती है विच इज स्टैट्यूटरी बैक्ड बाय द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017। फंडिंग का क्या प्रॉब्लम है कि पब्लिक जो फंडिंग होती है, ठीक है, या पब्लिक का जो पेमेंट होता है हैज़ अ ओन लिमिटेशन वाइल अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है इट इज़ नॉट विलिंगली कि वो व्हेन दे आर नॉट वर्किंग उस टाइम पे उनको जो है पेमेंट प्रोवाइड किए, ठीक है। तो ये एक फंडिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। उसके साथ साथ पार्टी एचुअल सोसाइटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मेन्स जो है ओनली 10% ऑफ द अनपेड केयर ऑफ वर्क एंड 80% जो है टेकिंग केयर वो सारा जो है प्राइमरी परफॉर्म बाय द वुमेन, ठीक है, दैट इज मदर, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस है रिगार्डिंग द लीव। अब हम देखते हैं वे हेड क्या है। तो वे हेड इस तरीके से हम कर सकते हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अ जेंडर इक्वालिटी मूवमेंट इन द स्कूल एंड द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इन इट इज़ अ जेंडर
सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, फॉर अ 12 to 14 ईयर यंग किड्स जो है, ठीक है, उनको उनके लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है इन द पब्लिक स्कूल ऑफ महाराष्ट्र फ्रॉम 2010। इसके अंडर में क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए, इट इज टू इन्फ्लुएंस फॉर्मेशन ऑफ अ मोर जेंडर इक्वेटेबल नॉर्म्स अमॉन्ग द एडल्सन, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर वे देखा जाए तो वो है नर्जिंग, दैट इज वेरियस मीन्स ऑफ एटीट्यूडल और बिहेवियर चेंजेस जो है नीड टू बी employed assuring the active role of a male partner during the birth of the child. And next is a legislative reform, ठीक है। तो पैटर्निटी बिल जो बेनिफिट बिल है 2018 शुड बी पास, ठीक है, उसको पास करना चाहिए। एंड विथ ऑलमोस्ट जो है एक इंश्योर कर सकते हैं हम स्टेप उस बिल के पास होने के बाद, ठीक है, जो कहीं ना कहीं एक बिहेवियरल चेंजेस ला सकता है, ठीक है। ये बिल कहीं ना कहीं पुश कर सकता है टू द इक्वल पेरेंटियल बेनिफिट जो वुमेन और दैट इज मदर और फादर को मिले, ठीक है। इसका एम भी है कि वो कवर करे ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, ठीक है। एंड इट ऑल्सो क्रिएट अ पेरेंटियल बेनिफिट स्कीम फंड, ठीक है, जो हम यूज कर सकेंगे फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ टू मीट द कॉस्ट रिलेटेड टू द पैटर्निटी बेनिफिट, ठीक है। तो इस तरीके से एक वे हेड हमने यहाँ पे कंक्लूड किया है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट न्यूज़ था, ठीक है, पैटर्निटी लीव क्या होती है, ठीक है, यहाँ पे एक फिगर भी दिया है कि वेयर द फादर गेट मोस्ट ऑफ द पेमेंट, ठीक है, पेड कहाँ पे ज़्यादा मिलता है, तो साउथ कोरिया में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, पेमेंट उनको दिया जाता है। देन जापान, फ्रांस, ठीक है, इस तरीके से कैटेगराइज दी गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे जितना भी टॉपिक्स था, ठीक है, कि मैटरनिटी लीव क्या होती है, चाइल्ड केयर लीव क्या होती है, ठीक है, वो सारे जितने भी टाइप के लीव्स होते हैं हमने वो कवर कर लिए। वे हेड क्या है, चैलेंजेस क्या है, वो सारा एक ओवरऑल मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस हो गया है। अब हम देखते हैं कि मैनुअल स्कैवेंजिंग रिलेटेड न्यूज़ है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर उन्होंने लॉन्च किया है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज इन 243 सिटीज़ कि वो एंड कर पाए मैनुअल स्कैवेंजिंग बाय 2021, ठीक है। ये ज़्यादातर न्यूज़ में क्यों था, अंडर दिस कैंपिंग जो सीवेजर है एंड सेप्टिक टैंक्स है इन 243 सिटीज़ वो मेकनाइज किए जाएंगे विद द हेल्प, ठीक है, एंड एक हेल्पलाइन क्रिएट की जाएंगी जहाँ पे रजिस्टर किए जाएंगे कंप्लेंट, ठीक है, अगर कहीं पे भी मैनुअल स्कैवेंजिंग रिपोर्ट हुई तो, ठीक है। ये मिशन हेल्प करेगा टू प्रिवेंट एनी लॉस जो हजारस क्लीनिंग के वजह से होती है ड्यूरिंग द सेप्टिक और द सीवियर टैंक, ठीक है, क्लीनिंग के टाइप पे जो भी मैनुअल, ठीक है, मैनुअली किया जाता है उस टाइप पे जितने भी लॉसेस होते हैं लाइफ के उसको हम प्रिवेंट कर सकेंगे। एंड ये सारा जो मिशन है वो आता है अंडर द स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया इस ओवरऑल न्यूज़ के कंटेक्स्ट के बारे में। अभी हम देखते हैं कि मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होती है और उसका स्टेटस किस तरीके से है इंडिया में, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्योंकि काफ़ी बार ये ट्रेंडिंग में रहता है एंड दस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा कुछ नोट्स जो है इस टॉपिक पे रेडी हो। तो अब हम देखते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पे मैन्युअली क्लीनिंग किया जाता है, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटाटो, ठीक है, एक्सक्रीटाटो सॉरी एक्सक्रीटा को, ठीक है, एंड फ्रॉम फ्रॉम द सर्विस और अ ड्राई लैट्रिन, ठीक है। और जो स्कैवेंजर होते हैं, ठीक है, दे क्रैल इनटू द ड्राई लैट्रिन एंड दे फर्दर कलेक्ट द ह्यूमन एक्सक्रीटा बाय द बेयर हैंड, ठीक है। तो बेयर हैंड दैट इज, ठीक है, उससे वो कलेक्ट करते हैं। एंड सर्विस टाइम लैट्रिन जो होती है और सर्विस और ड्राई लैट्रिन क्या होती है, इट इज़ टाइप ऑफ अ टॉयलेट विच इज़ वाटरलेस, ठीक है, जो वाटरलेस होता है एंड फ्रॉम विच ह्यूमन, जो भी ह्यूमन का एक्सक्रीटा होता है वो कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द बकेट सीज पोल एंड डिवाइस मैन्युअली, ठीक है। तो ये एक हो गया मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में। भी उसका स्टेटस देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द डाटा जो कलेक्ट किया गया था सफाई कर्मचारी आंदोलन के टाइम पे, ठीक है, यूपी जो है वन ऑफ द स्टेट जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ अ ड्राई लैट्रिन और द सर्विस लैट्रिन्स है, ठीक है। रिसेंट एक गवर्नमेंट सर्वे हुआ था 170 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, दैट इज 18 स्टेट में। उन्होंने उस टाइम पे आइडेंटिफाई किया गया था कि 54,000 से भी ज़्यादा जो है पीपल एंगेज है इस टाइप के जॉब में, ठीक है। सर्वे कंडक्ट किया था जुलाई 2019 को और इसके डाटा के अकॉर्डिंग ऐसा भी पता चला गया था कि 1817 सीवियर डेट जो है रिपोर्ट होती है इंडिया में, ठीक है, 1993 से 2019 तक, ठीक है। तो ये एक हो गया स्टैट। अब हम देखते हैं रीज़न क्या है कि अभी भी जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग इंडिया में स्टिल जो है, ठीक है, स्टिल प्रेजेंट है। तो सबसे पहला रीज़न ऐसा है कि कंटिन्यूड प्रेजेंस ऑफ इनसैनिटरी लैट्रिन्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए देयर आर अबाउट 2.6 मिलियन इनसैनिटरी दैट इज ड्राई लैट्रिन्स जो है आर रिक्वायर्ड टू बी क्लीन बाय द हैंड, ठीक है। तो इतने सारे ड्राई लैट्रिन्स होने की वजह से ये एक मेन रीजन है। सेकेंड इज अ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल मशीनरीज, ठीक है। तो न्यूमरस ऑपरेशनल एक्टिविटीज, ठीक है, अलॉन्ग द सैनिटेशन चेंज एम्प्टिंग एंड
कन्वेंस ऑफ अ फेकल स्लज, सीवियर मेंटेनेंस, ट्रीटमेंट, इन सारे एक्टिविटीज़ के लिए जो है एक देर इज़ अ लेस्ट और डिसरिगार्ड इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, ड्यू टू द इंजीनियरिंग डिफेक्ट, ठीक है, सेप्टिक टैंक्स जो है मशीनाइज नहीं है उतने, एंड दस इट इज़ रिक्वायर्ड क्लीनिंग तो रिक्वायर्ड है, एंड दस एक मैनुअली क्लीनिंग की जाती है। सेकेंड इज अ सोशल परसेप्शन, ठीक है, तो इट इज़ अ कास्ट बेस्ड एंड हेरिडिटरी प्रोफेशन, ऐसा भी एक सोशल जो है परसेप्शन हो गया है, एंड इट इज़ डिफाइंड एज अ कल्चरल ऑक्यूपेशन दैट इज अटैच्ड टू द लोअर क्लास कास्ट, एंड ये जो ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है, वो फ्लॉस्टर करती है द फैक्ट जो ये मैनुअल स्कैवेंजिंग है वो ज़्यादातर दलित थ्रू जो है परफॉर्म किए जाते हैं, एंड दस एक लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन कंपाइल देम टू continue such of the inherent work. Next is a loophole in the legal protection, ठीक है, जो 2013 का एक्ट है वो बैन करता है hazardous cleaning of a septic tank and a severe pits, but only if the worker are not provide a protector gear and a क्लीनिंग डिवाइसेस, बट वो कहीं भी यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है कि किस टाइप का प्रोटेक्टर गेयर होना चाहिए, ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंड एक क्रिटिकल जो पॉइंट है इस एक्ट में एड्रेस नहीं किया गया है वो है द प्रोविजन रिलेटेड टू द रिहेबिलिटेशन, ठीक है, तो रिहेबिलिटेशन रिलेटेड जो प्रोविजन है वहाँ पे ये क्रिटिकल एक्सपेक्ट को कंसिडर नहीं किया गया है। सो दिस आर द चैलेंजेस और दिस आर द रीज़न कि क्यों अभी भी मैनुअल स्कैवेजिंग क्यों इंडिया में प्रिवेल है। अब हम देखते हैं कि क्या मेजर्स अब तक लिए गए हैं सो फार इन इंडिया। तो सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल या इंस्टीट्यूशनल मेजर। तो सबसे पहला है कि इंडिया में बैन कर दिया है ऑफ अनटचेबिलिटी अंडर द आर्टिकल 17, प्रोटेक्शन ऑफ अ सिविल राइट एक्ट 1995 के अकॉर्डिंग प्रोहिबिट करते हैं कंपाइलिंग एनी वन टू प्रैक्टिस अ मैनुअल स्कैवेंजिंग, ठीक है, और नेशनल कमीशन ऑफ अ सफाई कर्मचारी एक्ट 1993, ठीक है, इसको भी इनेक्ट कर दिया गया था, ठीक है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो ठीक है विच लुक आउट द मैटर्स रिलेटेड टू द सफाई कर्मचारी वेलफेयर, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ मैन्युअल स्कैवेंजर एंड अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ड्राई लैट्रिन प्रोहिबिशन एक्ट 1993, ठीक है, इसको भी डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है, डिक्लेयर दैट एम्प्लॉयमेंट जो भी करते हो, ठीक है, एम्प्लॉयर हो जहाँ पे भी मैनुअल स्कैवेंजर्स, ठीक है, जो भी मैनुअल स्कैवेंजर हो एंड कंस्ट्रक्ट द ड्राई टॉयलेट टू बी पनिश, ठीक है, उनको पनिश किया जाएगा और उसको फाइन या इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, ठीक है। सुपरसीडिंग 1993 का एक्ट एक प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज अ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड द रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 को लाया गया था, ठीक है, गोज बियॉन्ड द प्रोहिबिशन ऑफ अ ड्राई लैट्रिन एंड आउटले किया था ऑल द लॉज एक्सक्रीमेंट, क्लीनिंग ऑफ अ इनसैनिटरी लैट्रिन, ओपन ड्रेन और द पिट्स, एंड उसके साथ साथ जो ये नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसको भी इस्टेब्लिश किया गया था 1997 में, ठीक है, जो मैंडेट करती है कि एक मॉनिटरिंग की जाए जो भी इम्प्लीमेंट किए जाते हैं प्रोग्राम्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर मैनुअल स्कैवेंजिंग, ठीक है। अभी हम देखते हैं सैनिटेशन स्कीम्स क्या है इंडिया में। तो सबसे पहले स्कीम है इंटीग्रेटेड एंड डेवलपमेंट स्मॉल एंड मीडियम टाउन स्कीम 1969 की। नेक्स्ट इज अ टोटल सैनिटेशन कैंपेन जिसको निर्मल भारत अभियान बोला है, और 2014 का सबसे एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोग्राम दैट इज अ स्वच्छ भारत अभियान। नेक्स्ट इज अ रिहेबिलिटेशन स्कीम कौन से है, तो सबसे पहला है नेशनल स्कीम ऑफ अ रिहेबिलिटेशन ऑफ अ स्कैवेंजर। नेक्स्ट स्कीम ऑफ अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर अ रिहेबिलिटेशन ऑफ अ मैनुअल स्कैवेंजिंग रिवाइज इन 2013, ठीक है, ये हो गया रिहेबिलिटेशन रिलेटेड स्कीम। नेक्स्ट इज सिविल सोसाइटीज और अदर इनिशिएटिव देखा जाए तो सफाई कर्मचारी आंदोलन 1995 करंटली जिसको सुपरहेड करते हैं बाय द विल्सम भेजवाड़ा, ठीक है, तो वो एक नेशनल वाइड मूवमेंट रही है जो उसका मेन अगर एम देखा जाए तो इरेडिकेट कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन, ठीक है, तो वो एक पॉइंट आ जाता है। और 2002 में, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान भी चलाया गया था, ठीक है, जहाँ पे कंसोलिडेट किया गया था 30 कम्युनिटीज़ को बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द 13 स्टेट, ठीक है, जिन्होंने कैंपिंग स्टार्ट किया कि वो इंकरेज करे मैन्युअल स्कैवेंजिंग टू वॉलंटरी लीव देयर पार्टिसिपेशन, ठीक है, वॉलंटरी लीव देयर प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये एक सारा हो गया कि इंडिया में किस टाइप के लीगल जो है फ्रेमवर्क है और ये लीगल मेजर्स लिए गए हैं टू इरेडिकेट द मैनुअल स्कैवेंजिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं कि की चैलेंजेस क्या है या क्या रिस्क एसोसिएटेड होते हैं विद द मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो सबसे पहला रिस्क जो है वो है ऑक्यूपेशनल एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड द सेफ्टी, ठीक है, तो व्हेन दे आर एक्सपोज टू द गैसेस और द बायोलॉजिकल केमिकल एजेंट इन द सेप्टिक टैंक, ठीक है, तो उसके टाइम पे क्या होता है मोस्ट ऑफ द वर्क जो है उनका एक पर्सनली प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं होते हैं, एंड मेनी टाइम ऐसा होता है कि उनको इनफॉर्मल या मतलब एक ट्रेनिंग भी नहीं होती है, दस ये ऑक्यूपेशन जो है बहुत ज़्यादा रिस्क कॉज करता है, ठीक है। लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल
ऑक्यूपेशनल चैलेंजेस, ठीक है, दे यूज टू सफर अ इनफॉर्मल नेचर ऑफ अ वर्क, वीक लीगल प्रोटेक्शन और लैक ऑफ इन्फोर्समेंट जो होता है इन द एग्जिस्टिंग लॉ। सोशल चैलेंजेस, ठीक है, तो लो ग्रेड अनस्किल्ड सैनिटेशन वर्कर, उनको एक जो है सोशल स्टिग्मा या डिस्क्रिमिनेशन हमेशा ही फेस करना पड़ता है। एंड दस एक जो है कास्ट बेस चलते आ रहा है, ठीक है, वो भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, कि एक की चैलेंज है या की रिस्क है जो एसोसिएटेड है विद द मैनुअल स्कैवेंजिंग। अलॉन्ग विद दिस जो स्टिग्मा है मेनली कंपोनेंट अगर देखा जाए तो वो सोशल ऑट्राइकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ अ सोशल मोबिलिटी, ठीक है, और उसके साथ साथ इंटर जनरेशनल ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन एंड द फॉर्म ऑफ अ मल्टी जनरेशनल पॉवर्टी ट्रैप एंड एक्सप्लोरर टू द डिसीजेस, ठीक है, तो ये जो फीकल के साथ उनका कॉन्टैक्ट आता है, दस उनको काफ़ी ज़्यादा डिसीजेस भी कैरी होते हैं, जैसे कि स्किन इन्फेक्शन के साथ साथ उनको हेपेटाइटिस ए, ठीक है, रोटा वायरस, ठीक है, ई कोलिन, इस टाइप के जो डिसीजेस है उसको भी जो है फेस करना पड़ता है। दिस आर द मेन challenges और द मेजर रिस्क विच आर एसोसिएटेड टू द मैनुअल स्कैवेंजिंग। व्हाट आर द एरियाज फॉर द एक्शन, ठीक है, कहाँ पे रिफॉर्म करने की नीड है, तो सबसे पहला है कि रिफॉर्म पॉलिसी करने की, लेजिस्लेचर एंड रेगुलेशन, ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइम। फर्स्टली हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि ऑल टाइप ऑफ सैनिटेशन वर्क्स एंड प्रोवाइड करना पड़ेगा उनको जितना भी एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है, ठीक है, उसके साथ साथ सेकेंडली प्रमोट करना पड़ेगा एक ग्रेजुअल फॉर्मलाइजेशन और मेकेनाइजेशन इन दिस वर्क, आर्टिकुलेट करना पड़ेगा प्रोटेक्शन ऑफ अ मेकनाइजेशन, ठीक है, और प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ट्रेनिंग, ठीक है, रेगुलर हेल्थ चेकअप, ठीक है, ये सारा जो है एक चेन जो है रिलेटेड टू द सैनिटेशन, वो सारा को एक प्रॉपर फ्रेमवर्क या प्रॉपर रेगुलेशन थ्रू लाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द डेवलप एंड एडॉप्ट ऑपरेशनल गाइडलाइंस, ठीक है, स्पेशली लोकल गवर्नमेंट जो है जो मेनली एक्सिस करती है एंड मिटिगेट करती है ऑपरेशनल ऑक्यूपेशनल रिस्क ऑफ सच टाइप ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स, उनको इंक्लूड करना पड़ेगा एक नेशनल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में, ठीक है, जहाँ पे म्यूनसिपालिटीज लेवल जो देखती है ओवरसाइट करती है द सैनिटेशन सर्विसेज। नेक्स्ट एडॉप्शन ऑफ अ टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो जो मेनली एंड कर सकते हैं मैनुअल स्कैवेंजर, तो हैदराबाद जो मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवियर बोर्ड है उन्होंने 70 मिनी जेटिंग मशीन जो है उसको लाया है एंड दस ये कहीं ना कहीं जो है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट करके जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का रोल है वहाँ पे हम डिक्रीज कर सकते हैं। उसके साथ साथ तिरुवनंतपुरम में ग्रुप ऑफ इंजीनियर उन्होंने भी डिज़ाइन किया है एक स्पाइडर शेप रोबोट जिसको बंदी को भी बोला जाता है, वो मेनली क्लीन करता है मैनुअल होल्स को, ठीक है, मैन होल्स को वगैरह क्लीन करता है। नेक्स्ट इज अवॉइड करेना फॉर सॉरी एडवोकेट फॉर द सैनिटेशन वर्कर, ठीक है, जो उनको प्रमोट करे, उनके जो प्रोटेक्ट करे, उनके जो राइट्स है, ठीक है, उसको उनको बताए एंड बिल्ड करे एविडेंस बेस्ड टू एड्रेस अ इशू ऑफ अ क्वालिफिकेशन ऑफ अ सैनिटेशन वर्कर, ठीक है, तो ये भी जो है ध्यान में रखनी चाहिए। इन दिस वे हम जो है वे हर्ड इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर सकते किए हैं, ठीक है, क्या क्या हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, कंक्लूजन किस तरीके से कर सकते हैं। दस हम प्रोटेक्ट करना मैनुअल स्कैवेंजिंग इज नॉट ओनली द मैटर ऑफ राइट हेल्थ एंड डिग्निटी ऑफ द वर्कर देम सेल्फ, बट ये कहीं ना कहीं एक मेजर की है कि वो इंश्योर कर पाए एक सिग्निफिकेंट लार्ज और फॉर्मलाइज एंड अ प्रोटेक्टिव वर्क फोर्स कि वो डेवलप कर टू डिलीवर एंड अ सस्टेनेबल सेफ मैनेज सैनिटेशन सर्विसेज विद अ डिग्निटी एंड दस ये सारा जो है फॉल अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दैट इज SDG गोल, ठीक है, तो इस तरीके से हम एक पॉजिटिव कंक्लूजन दे सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा वो न्यूज़। अब हम देखते हैं माल न्यूट्रिशन इन इंडिया, तो नीति आयोग ने रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज की है, ठीक है, थर्ड प्रोग्रेसिव रिपोर्ट अक्टूबर 2019 से अप्रैल 2020 तक ऑन पोषण अभियान। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या पता चला है, रिपोर्ट टेक्स द स्टॉक ऑफ रोल आउट स्टेटस एंड द ग्राउंड स्टेटस ऑन द ग्राउंड एंड इम्प्लीमेंटिंग चैलेंजेस जो इनकाउंटर करती है एट द वेरियस लेवल ऑफ पोषण अभियान। नीति आयोग ने वार्न किया है कि जो पोषण अभियान है मस्ट बी स्टेप इन ऑर्डर कि वो मीट करे उनके टारगेट जो सेंटर ने सेट किए हैं रिलेटेड टू द रिड्यूसिंग स्टंटिंग वेस्टिंग एंड एनीमिया बाय 2022, ठीक है। इस रिपोर्ट में क्या क्या पता चला है या उन्होंने क्या क्या सजेस्ट किया है, उन्होंने ऐसा बताया है, ठीक है, नीति आयोग ने ऐसा सजेस्ट किया है कि क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑन इम्प्रूविंग अ कंटेम्पररी फीडिंग टू टैकल अ स्टंटिंग, उस पर ध्यान देना चाहिए, क्वालिटी और एक रीच ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम दैट इज ICDS फूड एंड इम्प्रूवमेंट, ठीक है, उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ठीक है, जो हेल्प कर पाए एक जो हमारी वेस्टिंग की कंडीशन होती है, ठीक है, उसको टैकल करने के लिए मल्टी प्रोलॉन्ग अप्रोच लाना चाहिए टू टैकल द माल न्यूट्रिशन और द माइक्रो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। कैंपेन लाना, कैंपेन सच एज एनीमिया मुक्त भारत, ठीक है, उसको जो है उसका जो मेन विजन है उसको इम्फसाइज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो वर्क है वो करना चाहिए। अर्बन फूड सिस्टम एंड अर्बन हेल्थ सर्विस डिलीवरी, ठीक है,
वो जो है एक न्यू चैलेंजेस इमर्ज हो रहा है, ठीक है। दिस आर द फ्यू पॉइंट विच आर सजेस्टेड बाय द रिपोर्ट। अलॉन्ग विद दिस अभी हम देखते हैं कि ये हमने जैसे बोला कि पोषण अभियान, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन अभियान, दैट इज अ नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी, ये क्या है। देन वी विल डिस्कस कि हाउ द सेवियर इन द इंडिया माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम इज, ठीक है। तो ये पोषण अभियान में क्या है, ये 2018 में लॉन्च हुआ था, एक मल्टी मिनिस्ट्रियल कन्वर्जन मिशन है, ठीक है, जिसका विजन अगर देखा जाए कि इंश्योर कर पाए अटेनमेंट ऑफ अ माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया बाय 2022, ठीक है। 50% ऑफ इसकी जो कॉस्ट है वो वर्ल्ड बैंक थ्रू दी जाती है, एंड अदर मल्टीलैटरल्स जो डेवलपमेंट है, ठीक है, ये सारा उनके थ्रू देखा जाता है। एंड रिमेनिंग 50% जो है इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द पर्टिकुलर स्टेट। जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, ठीक है, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, इम्प्लीमेंटिंग इट बाय एंकरिंग इट विद द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, दैट इज आईसीडीएस, ठीक है। आईसीडीएस के बारे में अगर देखा जाए तो वो लॉन्च हुई थी इनिशियली 1975 को, जो प्रोवाइड करती है एक सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन और एक प्री स्कूलिंग एजुकेशन टू द चिल्ड्रंस, ठीक है। देखा जाए तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है रिलेटेड टू द चाइल्डहुड डेवलपमेंट, ठीक है। अगर कोर फैक्टर्स देखे जाए या कोर पिलर्स देखे जाए पोषण अभियान के, तो सबसे पहला है कि आईसीडीएस कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कन्वर्जन, बिहेवियरल चेंजेस, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी, इनोवेशन इनिशिएटिव एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल, ठीक है। दिस आर द फोर, सॉरी, दिस आर द फ्यू कोर पिलर ऑफ द पोषण अभियान। अब हम देखते हैं माल न्यूट्रिशन वर्सेस हंगर, ठीक है। तो माल न्यूट्रिशन मेजरली रेफर करता है टू द डिफिशियंसी, एक्सेसनेस और इम्बैलेंस इन द पर्सन इनटेक ऑफ अ एनर्जी और द पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, ठीक है। इट कैन बी एड्रेस बाय द थ्री मेजर कंडीशंस, ठीक है। तो अंडर न्यूट्रिशन एक होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वेस्टिंग, वेस्टिंग मतलब क्या होता है, लो हाइट फॉर अ वेट, ठीक है। पर्सन, बच्चे की जो हाइट, सॉरी, वेट जो होता है वो कम होता है अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, नेक्स्ट इज द स्टंटिंग, ठीक है। तो हाइट कम होती है अकॉर्डिंग टू द एज, देन ओवर वेट, सॉरी, अंडर वेट, दैट इज लो वेट फॉर द पर्टिकुलर एज, ठीक है। तो ये सारा हो गया अंडर न्यूट्रिशन में, ठीक है। अभी देखते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी क्या होती है, जिसको हम लैक ऑफ अ इंपॉर्टेंट विटामिन मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। ओवर वेस्टिंग, ओवरवेट, ओबिसिटी एंड डाइटरी रिलेटेड टू द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल आइडिया हो गया कि किस तरीके से तीन मेजर ग्रुप्स है रिलेटेड टू द माल न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या किस तरीके से इंडिया जो है एक माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है इंडिया में, ठीक है। हाउ सीवियर इज द इंडियाज माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम। तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो फोर्थ वाला, ठीक है। तो अभी जैसे हम जानते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फिफ्थ आ गया है, ठीक है। अभी दिसंबर में हमने काफ़ी बार इसके बारे में डिस्कस भी कर लिया है, ठीक है। तो नेशनल फैमिली फोर्थ सर्वे के अकॉर्डिंग क्या पता चला है, मोर देन थर्ड ऑफ अ चाइल्ड जो है, ठीक है, अंडर 5 वो सफ़र करता है स्टंटिंग है ना, वेस्टिंग को। उसके साथ साथ 40% जो है चाइल्ड बिटवीन द 1 and 4 आर एनीमिया, आर फेसिंग द एनीमिया, एंड 50% जो है प्रेग्नेंट वुमेन और नॉन प्रेग्नेंट वो भी एनीमिया के जो है शिकार है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता चला है कि पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिया मिसिंग उनका ग्लोबल टारगेट जो 2025 तक उन्होंने सेट किया है, ठीक है, वो मिस कर सकते हैं। इंडिया विल मिस द टारगेट फॉर ऑल द 4 इंडिकेटर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डाटा, दैट इज स्टंटिंग, एनीमिया, चाइल्डहुड ओवरवेट एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो इन सारे में उनका जो मेन टारगेट है वो मिस कर सकता है। इनइक्वालिटी एंड एविडेंट फॉर द स्टंटिंग विद स्टंटिंग प्रिविलेंस बीन 10.1% जो है ज़्यादा है रूरल एरिया में एज कम्पेयर टू द अर्बन एरिया। इंडिया की अगर रैंक देखी जाए तो 94 आई थी इस बार, ठीक है, 2020 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ठीक है। वो लोअर है एज कम्पेयर टू द नेबरिंग कंट्रीज, दैट इज बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। मैलन्यूट्रिशन जो है मेनली इफेक्ट करता है कॉग्निटिव एबिलिटी, वर्कफोर्स डे एंड हेल्थ, एंड इम्पैक्ट करता है 16% ऑफ अ जीडीपी को, ठीक है। तो ये स्टैट जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड वर्ल्ड बैंक ने दिया था। तो इस तरीके से इंडिया जो है एक सीवियर माल न्यूट्रिशन, ठीक है, सीवियर माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है, ठीक है, ऐसा पता चलता है। अब हम देखते हैं, ठीक है, अब ये बॉक्स को डिस्कस करते हैं, अंडरलाइनिंग कॉजेज बिहाइंड द माल न्यूट्रिशन, ठीक है। व्हाट आर द कॉजेज। तो सबसे पहले है पॉवर्टी, ठीक है। तो पॉवर्टी के वजह से क्या होता है, इनएडिक्वेट फूड होता है एंड दस इट फर्दर लीड टू द माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, लैक ऑफ अवेयरनेस कि न्यूट्रिशन कितना फीड होना चाहिए फॉर द इन्फेंट एंड द यंग चाइल्ड। नेक्स्ट इज अ सोशल स्ट्रेन ऑन द वुमेन, ठीक है। तो अर्लियर मैरिज की वजह से क्या होता है, जो टीन एज प्रेगनेंसी फेस करनी पड़ती है, दस रिजल्ट करता है टूवर्ड्स द लो बर्थ वेट to the newborn, and poor breastfeeding is also the practices, and poor uh, com- complementary
बीस फीडिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। मेल डोमिनेशन, ठीक है, तो इन मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिली वुमेन्स जो है, ठीक है, टेक देयर फूड आफ्टर द मेल कैंडिडेट यूज टू टेक देयर फूड, एंड दस लेस न्यूट्रिशन फूड्स जो भी रिमेन होता है उनको वो खाना पड़ता है, दस लेस न्यूट्रिशन या लेस फूड उनको मिलता है। नेक्स्ट इज अ लैक ऑफ अ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, दिस लीड टू द पुअर एक्सेस टू द हेल्थ, एंड ठीक है, पुअर एक्सेस टू द हेल्थ कैन लीड टू द सीवियर प्रॉब्लम। लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ अ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, तो प्रॉपर डाइजेशन के लिए या प्रॉपर ठीक है, प्रॉपर फूड के लिए, ठीक है, जो प्रॉपर फूड डाइजेशन के लिए जो एक वाटर है, ठीक है, वो अच्छा होना चाहिए। दस पुअर या लैक अवेलेबिलिटी ऑफ अ सेफ ड्रिंकिंग वाटर कैन लीड टू द फूड ब्रॉन डिसीजेस। पुअर सैनिटेशन एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, दिस लीड टू द स्प्रेड ऑफ अ डिसीजेस एंड अदर कॉसेज, जैसे कि इलिटरेसी हो गया, ठीक है, ये सारा जो है फैक्टर्स वो मेजरली कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, दिस आर द मेजर रीजन विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द मैल न्यूट्रिशन। अब हम देखते हैं व्हाट हिंडर्स द इरेडिकेशन ऑफ अ मैल न्यूट्रिशन इन इंडिया, ठीक है, क्या हिंडर करता है इरेडिकेट करने को मैल न्यूट्रिशन इन इंडिया। तो सबसे पहले हिंडरेंस फैक्टर जो है वो है पैराडॉक्स रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड एसेसिबिलिटी, ठीक है। इंडिया जो है फूड ग्रेन यील्ड करता है हैज राइज 33% ओवर द लास्ट 2 डिकेड। हाउएवर कंज्यूमर जो एक्सेस करते हैं टू द राइस, व्हीट एंड अदर सीरियल्स, उसका हैज नॉट इंक्रीज एट द सेम रेट, एंड ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ, इनइक्वालिटी, फूड वेस्टेज और लॉसेज जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इज अ कंस्ट्रक्टिव टारगेट, ठीक है, इंडिया का टारगेट जो है एक कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव टारगेट, इंडिया का जो टारगेट आर कंजर्वेटिव एज कम्पेयर टू द ग्लोबल टारगेट, ठीक है, जो डिफाइन किया है बाय द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन 2012, ठीक है। इंडिया पे क्या है, लैक ऑफ पॉलिसीज है, ठीक है, जो मेनली डील करती है विद द होलिस्टिक इशू और द होलिस्टिक मिशन। नेक्स्ट इज द इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी इन द कंजप्शन, ठीक है, तो एनर्जी और न्यूट्रिशन इंटेक जो होता है फ्रॉम द सीरियल्स हैज डिक्रीज इन बोथ रूरल एंड द अर्बन एरिया, एंड दस एक जो डाइवर्सिटी होती है क्या क्या कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है, कितना एक फुल डाइट में होना चाहिए, ठीक है, तो वो सारा कहीं ना कहीं कम है, एंड दस दिस लीड टू द प्रॉब्लम। एंड अलॉन्ग विद दिस काफ़ी ज़्यादा एरियाज में क्या है, फास्ट फूड का कंजप्शन, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एंड दस एक प्रॉब्लम जो है ओबेसिटी की वो इंडिया में राइज हो रही है, एंड दिस आर द फ्यू फैक्टर विच एक्ट्स एज अ हिंडरेंस फॉर द इरेडिकेशन ऑफ अ मैल न्यूट्रिशन फ्रॉम द इंडिया। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, ठीक है, जहाँ पे टारगेट मेंशन कर दिए हैं, ठीक है, टारगेट 2015 टू इम्प्रूव द इन्फेंट मैटरनल एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है, तो अभी कौन से टारगेट्स है, तो सबसे पहला टारगेट है कि 40% रिडक्शन हो इन द नंबर ऑफ अ चाइल्ड अंडर 5 हु आर स्टंटेड, 30% रिडक्शन ऑफ अ लो बर्थ वेट, इंक्रीज करें रेट ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इन द फर्स्ट 6 मंथ अप टू 50%, ठीक है, एटलीस्ट 50% तक। जो एनीमिया का केसेस है 50% रिडक्शन इन द reproductive age, no increase in the childhood overweight, and reduce the maintenance of a child wastage to be the less, ठीक है, ये सारे कुछ टारगेट्स है। उसके साथ साथ टारगेट ऑफ अ पोषण अभियान भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सबसे पहला है कि प्रिवेंट कर पाए और रिड्यूस कर पाए स्टंटिंग इन द चाइल्ड, ठीक है, वो टारगेट है कि डिक्रीज करे बाय 6%, ठीक है, एनुअली 2% एनुअली, ठीक है, प्रिवेंट करें रिडक्शन ऑफ ओवरवेट, ठीक है, अंडर वेट का भी देखा जाए तो वो भी सेम टारगेट है, ठीक है, 6% रिड्यूस करें 2% पर एनुअल, ठीक है, रिड्यूस प्रीवेलेंस ऑफ एनीमिया, ठीक है, एनीमिया का केस के लिए 9% रिडक्शन का टारगेट है, 3% एनुअली, रिडक्शन इन द प्रीवेलेंस ऑफ एनीमिया अमॉन्ग द वुमेन एंड द एडल्सन, ठीक है, तो वो उसको भी 9%, 3% पर एनुअल, रिडक्शन ऑफ अ लो बर्थ वेट, दैट इज टारगेट दिया है कि 6% रिड्यूस करें 2% पर एनुअम, ठीक है, तो ये एक टारगेट हो गया पोषण अभियान के, और ये एक टारगेट हो गया 2015 के टारगेट ग्लोबल टारगेट दैट इज एसडीजी में, ठीक है, तो ये एक हो गया ओवरऑल आइडिया। अब यहाँ पे कुछ और एक फैक्टर्स बच गए थे, ठीक है, रिलेटेड टू द क्या फैक्टर्स हिंड्रेंस ला रहे हैं टू द इरेडिकेट द मैल न्यूट्रिशन, तो एक और एक फैक्टर है यहाँ पे कि टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड अ पीडीएस, दैट इज पीडीएस एंड न्यूट्रिशन इनटेक, ठीक है, तो वो एक मेजर टारगेट है, दैट इज पीडीएस जो है हैज इम्प्रूव द क्रिटिकल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट टू द पीपल अक्रॉस द इंडिया, हाउएवर ड्यू टू द पुअर टारगेटिंग, ठीक है, तो 30% जो है वो हाउस होल्ड को रीच नहीं होता है और कम एक्सेस में होता है, या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ अ फंड जो पोषण अभियान के अंडर आता है, ठीक है, ये भी एक फैक्टर है। एंड सेकेंड लास्ट वन इज द स्लो रोल आउट ऑफ एक्टिविटी बाय द स्टेट एंड द यूटीज, ठीक है,
तो काफ़ी ज़्यादा जो स्टेट है, ठीक है, जैसे वेस्ट बंगाल ने उस पोषण अभियान को ज्वाइन नहीं किया है, या बाकी जिन्होंने भी स्टेट ने किया है, तो उनकी जो एक्टिविटीज़ है, ठीक है, अचीव करने के लिए टारगेट्स, वो कहीं ना कहीं उतने स्ट्रॉन्ग वे से नहीं दिखाई दे रहे हैं। एंड दिस आर द फ्यू फैक्टर्स रिगार्डिंग द नेक्स्ट, व्हाट विल बी टेक टू इरेडिकेट द माल न्यूट्रिशन इन इंडिया, ठीक है। तो क्या हम कर सकते हैं, तो सबसे पहला है कि इन्हांस कर सकते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ द पोषण अभियान, ठीक है, इंप्लीमेंट कर सकते हैं पोषण प्लस स्ट्रैटेजी, ठीक है, जो मेनली जितने भी मेन पिलर्स है, ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, जितने भी स्ट्रेंथनिंग या जितने भी पिलर्स है, ठीक है, पोषण अभियान के, उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, कन्वर्जेंस, बिहेवियरल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, एंड कंप्लीमेंट्री फीडिंग, उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन ऑफ अ गर्ल्स एंड अ वुमेन, ठीक है, जिसके वजह से अर्ली मैरिजेस और प्रेगनेंसी कहीं ना कहीं अवॉइड कर सकेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ अ रीजनल फूड आइटम, कल्चरल प्रिविलेंस, ठीक है, ये सारा जो है हम उस पर जो है एक्सक्लूसिवली ध्यान दे सकते हैं, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं विद द वेरियस प्रोग्राम। इनहांस कर सकते हैं द रीच ऑफ अ पोषण अभियान, ठीक है। तो सिंस आंगनवाड़ी जो है एक मेजर सेंटर है, ठीक है, हार्ट ऑफ अ पोषण अभियान, ठीक है, ठीक है, आईसीडीएस थ्रू जितना भी आंगनवाड़ी के सेंटर्स के जितने भी वर्कर्स होते हैं, दे प्रोवाइड देयर सर्विसेज, ठीक है, तो उसको जो है उसको ज़्यादा इनहांस कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ अ कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, तो रेगुलर ट्रेनिंग आंगनवाड़ी के जो भी ठीक है पर्सनस है, अवेलेबिलिटी ऑफ अ बेसिक एनिमिनिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रोथ मॉनिटरिंग, ठीक है, ये सारा जो है उस पर ध्यान देना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग कोऑर्डिनेशन, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है या जितने भी प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है, उसको जो है प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करना चाहिए। नरिश द कम्युनिटी अप्रोच, ठीक है, तो डिस्पिट स्ट्रॉन्ग एफर्ट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन द पोषण अभियान जो है हैज़ टू बी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, सब स्टैंडर्ड, एंड दस एक कम्युनिटी अप्रोच जो है एक अवेयरनेस थ्रू हम इंक्रीज कर सकते हैं। एंड कंक्लूड किस तरीके से कर सकते हैं, न्यूट्रिशन जो है गोज बियॉन्ड द फूड एंड देयर इकोनॉमी, ठीक है, फूड के परे जाता है, दैट इज विद इकोनॉमी, हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन, जेंडर पर्सपेक्टिव एंड सोशल नॉर्म, जो कंट्रीब्यूट करता है टू द बेटर न्यूट्रिशन, एंड दस देर इज अ नीड एक मल्टी प्रोलॉन्ग अप्रोच लाने की, एंड सच जो अप्रोच है वो कहीं ना कहीं हेल्प कर पाएगा टू एलिमिनेट द माल न्यूट्रिशन एंड टू इरेडिकेट द अंडरलाइंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉज ऑफ द माल न्यूट्रिशन। इस तरीके से हम पॉजिटिव एक कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो माल न्यूट्रिशन इन इंडिया, उसके बारे में हमने सब कुछ कवर कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज SDG इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया, ठीक है। तो ये क्या है, यूनाइटेड नेशन जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज UNDP, ठीक है, इन पार्टनरशिप विद द इन्वेस्ट इंडिया, उन्होंने डेवलप किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप इन्वेस्टमेंट मैप फॉर इंडिया, ठीक है। अभी ये इन्वेस्ट इंडिया क्या है, ठीक है, जिसके साथ ये पार्टनरशिप की गई है, तो एक नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है ऑफ इंडिया, एंड इट वॉज सेटअप एज अ नॉन प्रॉफिट वर्चर करके सेटअप किया था अंडर द मिनिस्ट्री, सॉरी, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ अ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ अ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आती है, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है एक मल्टी सपोर्ट for such a market entry strategy and deep driven industries, ठीक है। एक जॉइंट वर्चर है बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड इंडस्ट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो इनके बीच में एक सब कुछ एक जॉइंट वेंचर है, दैट इज इन्वेस्ट इंडिया। अभी यहाँ पे UNDP क्या है, तो UNDP क्या है, एक यूनाइटेड नेशन का, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क है, जो हेल्प करता है कंट्री को कि वो अचीव करे इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड रिड्यूस करे इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, ठीक है। UNDP एक सेंट्रल इज अ सेंट्रल टू द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। एंड ये एक ओवरऑल आइडिया हो गया UNDP के बारे में, ठीक है। तो ये जो मेन दो बॉडीज़ है, ठीक है, या मेन जो प्रोग्राम्स है, सॉरी, मेन जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज UNDP एंड इन्वेस्ट इंडिया, ठीक है, इन दोनों के पार्टनरशिप के साथ जो उन्होंने डेवलप किया है, ठीक है, उसके बारे में हमने देख लिया, ठीक है। इन्वेस्ट इंडिया क्या है और UNDP क्या है। अब हम देखते हैं इसके न्यूज़ में और क्या था इसके बारे में, ठीक है। तो ये SDG, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन्वेस्टर मैप जो है वो आइडेंटिफाई करेगी इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटीज एरियाज, ठीक है, वाइड स्पेसेस, दैट इज एरियाज ऑफ पोटेंशियल। इसका मेन एम है कि एम एट एडिंग द इंडियन जर्नी जो है, ठीक है, फॉर फुलफिलिंग द SDG, ठीक है। 18 जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एरिया, और 8 जो है वाइड स्पेस, दैट इज एरिया ऑफ पोटेंशियल, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा अक्रॉस द 6 प्रायोरिटी सेक्टर्स। अभी 6 प्रायोरिटी सेक्टर्स कौन से हैं, वो सबसे पहला है कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड अलाइंड सेक्टर, फाइनेंस सर्विसेज, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अल्टरनेटिव एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये 6 सेक्टर्स है, ठीक है। ये जो सेक्टर्स है आर आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ इनहांस
प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन एंड इंक्रीज इंक्लूजन। ठीक है, यहाँ पे जो 8 वाइट स्पेसेस है दैट इज एरिया ऑफ अ पोटेंशियल आर सीन टू बी द इन्वेस्टर इंटरेस्ट एंड हैव अ पोटेंशियल कि वो ग्रो करे। जितने भी इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटीज एरिया है इन द 5 to 6 ईयर में। ठीक है, एंड ये मैप जो है वो हेल्प करेगा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के स्टेक होल्डर को कि वो डायरेक्टली, ठीक है, होल्डर डायरेक्टली कैपिटल टूवर्ड्स द जितने भी IOA दैट इज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एरियाज है एंड द वाइट पेस उसको कंट्रीब्यूट कर पाए। एंड ये मैप जो है वो उसके साथ साथ हाईलाइट करता है जितने भी SDGs फाइनेंशियल गैप्स है इंडिया में। ठीक है, जैसे हम जानते हैं विद द कोविड-19 इमरजेंस SDG के फाइनेंशियल गैप जो है वो भी वाइडन हो गए हैं इन द डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज एंड दस कहीं ना कहीं एक शॉर्टफॉल दिखाई दे रहा है। एंड दस जो फाइनेंशियल गैप है ऑफ SDG इन इंडिया उसको वाइडन फर्दर एंड डेवलपमेंट प्रोग्रेस जो है उसको अचीव करने के लिए ये मेजर इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन द SDG इज एन क्रूशियल पॉइंट, ठीक है, जो हेल्प कर सकता है फॉर अचीविंग द रिजल्ट एंड द सस्टेनेबल गोल ऑफ SDG। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि SDG क्या है। ठीक है, तो SDG दैट इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, दे आर द कलेक्शन ऑफ 17 इंटरलिंक गोल डिजाइंस है। ठीक है, दैट इज अ ब्लूप्रिंट है कि किस तरीके से हम अचीव करें सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। ठीक है, उसको सेटअप किया था 2015 में बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड उसको 2030 तक अचीव करने का टारगेट रखा है। ठीक है, दिस दे ऑल्सो इंक्लूड द यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन जिसको 2030 एजेंडा भी बोला जाता है। कंट्रीज जो है यहाँ पे आर एक्सपेक्टेड कि वो टेक देयर ओनरशिप एंड इस्टेब्लिश अ नेशनल फ्रेमवर्क जो इस गोल को अचीव करने के लिए काम आ पाए। ठीक है, SDGs और इंडिया के कमिटमेंट अगर देखा जाए तो इंडिया जो है, इंडिया SDG इंडेक्स है, नीति आयोग अंडरटुक द एक्सटेंसिव एक्सरसाइज ऑफ मेजरिंग इंडिया और कितना स्टेट ने प्रोग्रेस किया है टू अचीव द SDG गोल ऑफ 2030। ठीक है, मनरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट स्कीम जो है जो एम्प्लॉय करती है और प्रोवाइड करती है वर्क्स, ठीक है, टू द स्किल लेबरर्स। ठीक है, तो उसके वजह से हम SDG नंबर 1 या SDG नंबर 8 को फुलफिल कर सकते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, उसके वजह से प्रोवाइड जो की जाती है फूड सब्सिडीज एंड दस इट विल ऑल्सो हेल्प टू अचीव द SDG नंबर 2। तो ये एक ओवरऑल आइडिया हो गया SDG के बारे में। अब हम देखते हैं SDG फाइनेंसिंग क्या है। तो SDG फाइनेंसिंग क्या है? इट इज़ फाइनेंसिंग मीन्स अ चैनलाइजिंग ग्लोबल फाइनेंस फ्लो टूवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा 2015 वो प्रोवाइड करता है एक लीगल या ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंसिंग द सस्टेनेबल गोल्स एंड ये जो फ्लो होगा, ठीक है, फाइनेंसिंग का एंड द पॉलिसी फॉर द वेरियस पॉलिसीज रिलेटेड टू द इकोनॉमी हो गया, सोशल या इन्वायरमेंटल प्रायोरिटीज। ठीक है, अब हम देखते हैं इंडिया ऑक्यूपाई करता है की रोल फॉर डिटरमाइनिंग द SDG ग्लोबली एंड इंडिया का अगर स्पेड देखा जाए कि SDG के गोल को अचीव करने के लिए तो 6.2% रहा है GDP अंटिल 2030। SDG फाइनेंशिंग इनिशिएटिव अगर देखा जाए तो SDG फाइनेंशिंग लैब, ठीक है, OECD लीड इनिशिएटिव है जहाँ पे दैट स्टेव द इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी हेल्डर जो है टू इंश्योर कि रिसोर्सेज नीडेड टू अचीव द 2030 एजेंडा। SDG फंड्स भी है एक इंटरनेशनल मल्टी डोनर एंड मल्टी एजेंसी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो डेवलप किया था 2014 बाय द यूनाइटेड नेशन की वो सपोर्ट करे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्टिविटीज इन अ वेरियस रीजन। ठीक है, तो ये एक हो गया। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द इश्यूज जो मेजरली, ठीक है, पहले हम देखते हैं कि क्या नीड है कि SDG फाइनेंसिंग को। सबसे पहला नीड है कि इंक्रीज कर इट विल हेल्प टू इंक्रीज द इन्वायरमेंटल स्टॉक्स, ठीक है, ग्रीन हाउस इमिशन को कंटिन्यू टू राइज एंड पोजेस अ रिस्क टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इंक्रीजिंग इन्वायरमेंटल स्टॉक, ठीक है, तो इसके लिए नीड है। सेकेंड, ग्रोइंग का फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है, तो फाइनेंशियल रिस्क जो है काफ़ी इस एरिया में बढ़ रही है। ठीक है, एंड दस उसको एक मेजर नीड है कि SDG फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाए, दस इट विल फर्दर हेल्प टू अचीव द टारगेट्स। नेक्स्ट इज अ डिक्लाइन असिस्टमेंट, ठीक है, तो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टमेंट जो है, ठीक है, फेल बाय 4.3% इन 2018 एंड हम बोल सकते हैं कि इसके वजह से भी नीड है। नेक्स्ट इज अ हाई डेप्ट रिस्क, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा डेप्ट जो है रिस्क फर्दर लीड टू द मोस्ट वनरेबल कंट्रीज एंड दस जो गवर्नमेंट है ऑफ लो इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज विल रिक्वायर अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द फिक्सल रेवेन्यू। ठीक है, एंड दस जो SDG फाइनेंसिंग है वो हेल्प कर सकता है एंड दिस आर द व्यू रीजन क्यों हमारी नीड है SDG फाइनेंसिंग की। अब इश्यूज देखते हैं रिलेटेड टू द SDG फाइनेंसिंग। तो सबसे पहला इशू है heightened geopolitical tension across the trade and
टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो रिसेंट ईयर में क्या हुआ है, वर्ल्ड जो है विटनेस कर रहा है द राइज ऑफ अ यूनिलैटरल एक्शन, ट्रेड टेंशन एंड प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स, एंड दस दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, ग्रोइंग एक्सटर्नल डेप्ट एमिड्स अनरिजॉल्व सिमेट्रिक इशू, ठीक है। तो ग्लोबल की जो डेप्थ लेवल है वो कंटिन्यू जो है न्यू रिकॉर्ड ही सेट करते जा रही है। दस एक मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस जो आए थे 2008 में, उस टाइप के क्राइसिस ना आए, ठीक है। बट इफ कंडीशन तो वैसे दिख रही है, ऐसा भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। नेक्स्ट इज अनमीटेड एक्सपेक्टेशन अबाउट अ पब्लिक प्राइवेट कोलेब्रेशन और फॉर द डेवलपमेंट फाइनेंसेस, ठीक है। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। एंड कॉन्स्टेंट ऑफ अ फाइनेंस एसडीजी इन इंडिया, दैट इज इंडिया में 3 फैक्टर्स है, इफिशिएंसी टैक्स सिस्टम है, लैक ऑफ इनिशिएटिव प्राइवेट सेक्टर्स के थ्रू, और लैक ऑफ अ बिजनेस मॉडल विच आर सपोर्टिंग टू द एसडीजीज, ठीक है। सो दिस आर द फ्यू इशूज रिलेटेड टू द एसडीजी फाइनेंसिंग। अब हम देखते हैं इस इशू को किस तरीके से हम जो है एड्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एड्रेस कर सकते हैं ट्रेड इशू को रिजॉल्व करते हुए, ठीक है। जितने भी ट्रेड इशू या प्रोटेक्शनिज्म की आइडियाज आ रही है डिफरेंट कंट्रीज में, तो उसको हम कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, डील राइजिंग डेप्ट वनरेबिलिटीज, ठीक है। देर इज अ नीड कि हम प्रमोट करें UNCTAD प्रिंसिपल को फॉर रिस्पॉन्सिबल सोवरिन लीडिंग बोरोविंग एंड एक्सप्लोरिंग सोवरिन डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म इन वेरियस कंट्रीज। पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन को इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं नीड है कि वो इंक्रीज कर पाए नॉलेज शेयरिंग एंड एविडेंस फॉर इम्प्रूविंग द ब्लेंड फाइनेंस प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन को इंक्रीज करना चाहिए। पब्लिक सेक्टर का रोल भी मेजर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, एंड प्राइवेट सेक्टर का भी होता है। एंड दस इन दोनों को एक प्रॉपर कोलैबोरेट करते हुए हम जो है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं। मैक्सिमाइज इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट, ठीक है। तो इंक्रीजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेनिफिट एंड मिनिमाइजिंग रिस्क, ठीक है, एंड चैनल इन्वेस्टमेंट, प्रोमोटिंग एंड फैसिलिटेटिंग द इन्वेस्टमेंट टू द एसडीजी सेक्टर्स, ठीक है। तो दिस आर द फ्यू मेजर्स जो हम ले सकते हैं टू एड्रेस द एसडीजी फाइनेंशिंग गैप। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, दैट इंटीग्रेशन ऑफ अ ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड अ ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, आई थिंक सेम ही यहाँ पे दिया है, जस्ट वी विल लुक क्या है डिटेल्स, ठीक है। तो रिसेंटली जो सेंटर कंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन है, उन्होंने अमेंड किया है इंडियन मेडिसिन कंसिल सेंट्रल कंसिल दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदा एजुकेशन रेगुलेशन 2016 को, टू इंक्लूड द रेगुलेशन टू अलाउ द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट कि वो प्रैक्टिस कर पाए सर्जरी को, ठीक है। आयुर्वेदा स्टूडेंट कैन प्रैक्टिस अ सर्जरी, उसको उसके लिए उन्होंने जो है कुछ अमेंडमेंट लाए हैं। एंड इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये जो सेंट्रल कंसिल है ऑफ इंडियन मेडिसिन, उन्होंने नोटिफाई किया है स्टूडेंट्स विल बी ट्रेन इन द 2 स्ट्रीम ऑफ अ सर्जरी, ठीक है। एंड इट विल बी अवार्ड टाइटल दैट इज MS इन आयुर्वेदा, ठीक है, दैट इज शाल्य तंत्र दैट इज जनरल सर्जरी, एंड MS इन आयुर्वेदा शाल्य शल्य तंत्र दैट इज डिसीजेस ऑफ आईज, ईयर, नोज, थ्रोट, हेड, ठीक है, या ओरल डेंटिटी, ठीक है। तो ये दोनों टाइप के सर्जरी पे उनको दी जाएंगे एजुकेशन या ट्रेनिंग। एंड ये जो बॉडी है सेंट्रल कंसिल ऑफ इंडिया मेडिसिन, ठीक है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो रेगुलेट करती है इंडियन मेडिसिन सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धि, सोवा, रिग्पा एंड यूनानी मेडिसिन, ठीक है। हाउएवर इंडिया की जो मेडिकल एसोसिएशन है हैज़ बीन अपोज द मूव to allow the traditional system of ayurveda, yoga, naturopathy, यूनानी, सिद्धि, होम्योपैथी दैट इज आयुष, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल आइडिया हो गया न्यूज़ के कंटेक्स्ट के बारे में। अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अ ट्रेडिशनल मेडिसिन और द आयुष विद द मॉडर्न मेडिसिन, ठीक है। तो क्या होगा, पहले मैं आपको ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड एलोपैथी दैट इज मॉडर्न मेडिसिन उसके बारे में एक आइडिया दे देती हूँ। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या होते हैं, दिस आर द रेफर टू द हेल्थ प्रैक्टिसेस, ठीक है, जो अप्रोच करते हैं नॉलेज एंड बिलीव इनकॉर्पोरेटिंग प्लांट स्पिरिचुअल थेरेपीज, ठीक है, एक्सेट्रा टू ट्रीट डायग्नोसिस, ठीक है। एंड मेनली इट कंप्राइज करता है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन वो आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धि और होम्योपैथी कंटेंट करता है। नेक्स्ट एलोपैथी क्या है, एक सिस्टम है इन विच डॉक्टर्स जो है या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जैसे कि नर्सेज, फार्मासिस्ट या थेरेपिस्ट ट्रीट करते हैं सिम्टम्स बाय यूजिंग ड्रग, रेडिएशन एंड द सर्जरी, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है रिगार्डिंग द ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड एलोपैथी और मॉडर्न मेडिसिन। अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अ ट्रेडिशनल मेडिसिन और द आयुष विद द मॉडर्न मेडिसिन, ठीक है। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ अ मॉडर्न मेडिसिन इन इंडिया, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, ठीक है, आयुष दैट इज आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी,
सिद्धि एंड होम्योपैथी उन्होंने यूजुअली रिजेक्ट कर दिया है उनका फॉर्मल जो रोल है इन द मेडिकल सर्विस सिस्टम। हाउएवर रिसेंटली अगर देखा जाए तो एडिशनल टुवर्ड्स द ट्रेडिशनल मेडिसिन उसको काफ़ी ज़्यादा चेंज दिखाई दे रहे हैं। मेनी ट्रेडिशनल रेमेडीज जो है ना थेरेपीज हैज़ बीन ट्रांसिट देयर ओरिजिनल कल्चर एंड बिकम अ कंटेम्पररी अल्टरनेटिव मेडिसिन इन द अदर कंट्रीज। ठीक है, डिफरेंट यहाँ पे 3 डिफरेंट अप्रोच दिए गए फॉर द इंटीग्रेशन। तो सबसे पहला अप्रोच है कि इन कोऑपरेटिंग द incorporation of a traditional medicine into the general health service system। ठीक है, तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करना चाहिए द प्रैक्टिसेस ऑफ अ ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड यूज ऑफ अ ट्रेडिशनल मेडिसिन इनकॉर्पोरेट करना चाहिए इन द मेन स्ट्रीम ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। नेक्स्ट है इंटीग्रेटिंग ऑफ अ प्रैक्टिसेस ऑफ अ ट्रेडिशनल मेडिसिन विद द मॉडर्न मेडिसिन एंड थर्ड वन इज दैट सिंथेसाइसिस ऑफ अ 2 ब्रांच। ठीक है, एफर्ट्स शुड बी टेकन कि एक सिंथेसाइज हो दोनों ब्रांचेस में। ठीक है, दैट इज अ न्यू ब्रांच ऑफ अ मेडिकल साइंस एंड इनकॉर्पोरेटिंग विद द अदर एलिमेंट ऑफ अ ट्रेडिशनल वन। ठीक है, तो ये 3 मेजर अप्रोच है फॉर द इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, इन कीपिंग द रिकमेंडेशन ऑफ अ रिपोर्ट ऑफ अ कमिटी ऑन द इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ अ मेडिसिन दैट इज चोपड़ा कमिटी 1948। ठीक है, BB स्टेप शाल बी इंटीग्रेटेड द टीचिंग ऑफ अ ट्रेडिशनल एंड अ मॉडर्न मेडिसिन। ठीक है, ये भी बताया है। और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन या एलोपैथी डिस्पाइट बीइंग अ डिफरेंट प्रिंसिपल एंड अ मेथोडोलॉजी कैन बी कॉम्प्लीमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, तो दिस आर द फ्यू पॉइंट्स। ठीक है, जहाँ पे किस तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ अ ट्रेडिशनल मेडिसिन विद द मॉडर्न मेडिसिन हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्यों नीड है फॉर इंटीग्रेटिंग आयुष एंड एलोपैथी। ठीक है, तो सबसे पहला है कि बेटर डिसीज मैनेजमेंट हो सकता है। ठीक है, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो एक मेजर वाइटल रोल करते हैं प्ले इन अ प्रिवेंटिव केयर एंड आयुष डॉक्टर्स जो है कुल बी रोप्ड इन प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज। ठीक है, एंड कोविड-19 मैनेजमेंट इन ओस्मानाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, एक फ्यू एलोपैथिक डॉक्टर उनको दे वर गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ अ क्रिटिकल केयर यूनिट्स ऑफ अ कोविड-19 वार्ड एंड जो आयुष डॉक्टर्स एंड नर्सेज जो है दे विल ट्रेन फॉर द जनरल वार्ड। ठीक है, तो एक दिस मैनेजमेंट अलॉन्ग विद देयर एफर्ट इफेक्टिवली रिड्यूस कर पाया कोविड-19 के जो भी डेथ्स हो रहे थे, फैटलिटीज हो रहे थे इन दैट पर्टिकुलर प्लेस, ओके, डिस्ट्रिक्ट पे। दिस इज मेजर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्यों नीड है। इस तरीके से इनिशिएटिव लिए तो हम जो है रिड्यूस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनहांसमेंट एंड द एसेसिबिलिटी ऑफ अ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। ठीक है, तो डिस्प्ले 71% ऑफ द कंट्री जो है प्रोडामिनेटली रूरल एरिया में है एंड प्रोपोर्शन ऑफ एलोपैथी डॉक्टर्स जो है रूरल एरिया में 34% है एंड प्रोपोर्शन ऑफ आयुष डॉक्टर जो है इज सम पुअरेस्ट इन द पार्ट ऑफ द कंट्री एंड दस हम कहीं ना कहीं एक जियोग्राफिकल डिस्पैरिटी जो है फॉर एक्सेसिंग रिलेटेड टू द एक्सेसिबिलिटी ऑफ अ हेल्थ उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रिकॉग्नाइजेशन एंड रेगुलेशन ऑफ अ इनविजिबल आयुष डॉक्टर। ठीक है, इन मेनी हॉस्पिटल पर्टिकुलरली अगर देखा जाए प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर तो आयुष डॉक्टर जो है प्रोवाइड करते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज बट डाटा जो है इट इज़ रिपोर्टेड अंडर द एलोपैथिक डॉक्टर फॉर द लीगल रीजन एंड सच इनविजिबिलिटी जो है वो सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सर्विसेज providers is unethical and thus it is harder for the effective regulation and the quality of a public health care necessary of a यूनिवर्सल हेल्थ केयर। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो रेशियो ऑफ अ डॉक्टर और पेशेंट का तो 1:1456 है। ठीक है, तो ये बहुत काफ़ी ज़्यादा रेशियो है। ठीक है, इतने डॉक्टर्स, ठीक है, 1000 डॉक्टर के, ठीक है, मोर देन 1000 पेशेंट्स एक डॉक्टर है। ठीक है, तो ये एक बहुत रेशियो आप समझ सकते हैं। एंड इफ यू कंसीडर ओनली एलोपैथिक एंड रेशियो अगर देखा जाए आयुर्वेदा का तो वन डॉक्टर पर 800 पेशेंट्स। ठीक है, एंड दिस इज मच बेटर दैन WHO रिकमेंड किया था कि 1000 बाय वन एक पेशेंट 1000 पेशेंट के सब पीछे एक डॉक्टर होना चाहिए। ठीक है, ये WHO का रिकमेंड था एंड दस लीवरेज आयुष डॉक्टर जो है मेजर रोल प्ले करते हैं इन यूनिवर्सलाइजिंग द हेल्थ। नेक्स्ट, व्हाट आर द चैलेंजेस हम फेस कर पाएंगे वाइल इंटीग्रेटिंग द आयुष विद द एलोपैथी। तो सबसे पहला चैलेंज है कि इफेक्टिवनेस ऑफ अ ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन में जितने भी मेडिसिन यूज ट्रेडिशनल जो मेडिकल फील्ड है, ठीक है, उसमें काफ़ी जो मेडिसिन यूज़ किया जाता है वो उतने मॉडर्नाइज नहीं है, ऑब्वियसली वो ट्रेडिशनल्स थोड़े हैं एंड दस वेयर एज एलोपैथी सिस्टम जो है वो एड्रेस करते हैं सिम्टम्स ट्रीटमेंट ऑफ अ कॉज ऑफ इलनेस बेस्ड ऑन द बायोमेडिकल मॉडल एंड दस दे कैन बी हेल्प टू एपिडोमोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट इज स्क्यूड फाइनेंसिंग। तो बजट जो है इन 2020-2021 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उन्होंने अलोकेट किया 69,000 करोड़। ठीक है, वेयर एज मिनिस्टर ऑफ आयुष उन्होंने अलॉट किया 2000 प्लस करोड़। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक जो गैप है
वो भी कहीं ना कहीं एक मेजर फैक्टर लाती है। नेक्स्ट इज अ लो एक्सपेक्टेंस ऑफ आयुष, ठीक है। तो नेशनल सैम्पल सर्वे 2014 वो इंडिकेट करता है दैट ओनली 6.9% जो है दे आर सेकिंग दे आर, ठीक है, वो जाते हैं आयुष के पास, ठीक है, आयुष डॉक्टर्स के पास, एज कम्पेयर टू बाकी जो है रेस्ट ऑफ द दे यूज टू गो टू द एलोपैथिक, एंड दिस इज वन ऑफ द लो एक्सपेक्टेंसी ऑफ आयुष, ठीक है, उसको फुलफिल करने की एक नीड है। नेक्स्ट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है, हेल्थ भी एज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो एक्स्ट्रा लेयर्स जो है ऑफ अ कॉम्प्लिसिटी ऑफ टू द नेशनल लेवल इनिशिएटिव्स, तो ये भी एक पॉइंट आ जाता है। एंड नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इशू, ठीक है, तो प्रॉपर प्रोसेसिंग टेक्निक्स, ट्रेनिंग, ठीक है, सपोकेटिव इंस्ट्रूमेंट, वो सारा एक टेक्निकल इशूज़ है, एंड दिस आर द फ्यू चैलेंजेस। तो वे हेड क्या है, तो वे हेड हमें सबसे पहले इंडिकेट करनी पड़ेगी जो पॉलिसीज़, ठीक है, किस तरीके से हम ट्रेडिशनल मेडिसिन और एलोपैथी को इंडिकेट कर पाएंगे। क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा रोल ऑफ आयुष डॉक्टर एंड एलोपैथिक डॉक्टर्स, एंड एक म्यूचुअल इंटरेक्शन, एक कम्युनिटी अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, ठीक है, ये सारा इंश्योर करना पड़ेगा। ब्रिजिंग ऑफ अ फाइनेंशियल गैप, ठीक है, तो इक्वल इम्फोसाइज देना पड़ेगा दोनों को, दैट इज आयुषा एंड आयुर एलोपैथी सिस्टम्स को, ठीक है, और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल, ठीक है, उसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं कि इंश्योर करें इनएडिक्वेट फंडिंग ऑफ बोथ द सिस्टम, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, ठीक है, इसको भी जो है हमको जो है ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे फैसिलिटेट क्रॉस लर्निंग एंड कोलाब्रेशन, ठीक है, क्रॉस लर्निंग एंड कोलाब्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा रिसर्च, एजुकेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ अ बोथ द सिस्टम, ठीक है, उसको भी एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, प्ले करता है, उसको भी प्रॉपरली हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। दिस आर द फ्यू वे फॉरवर्ड। यहाँ पे एक केस स्टडी दी गई है फॉर द चाइनाज हेल्थ पॉलिसी, तो इट इज़ बीन यूनिक इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एज इट उन्होंने ट्राई किया कि ऑर्गेनाइज करें हेल्थ सिस्टम टू द 4 बेसिक प्रिंसिपल इन द डिलीवरिंग हेल्थ केयर सर्विसेज टू द पीपल। सबसे पहला है पुट करना एक प्रिवेंशन मेजर्स, सेकेंड कंबाइन करना वेस्टर्न और ट्रेडिशनल मेडिसिन को, कंबाइन हेल्थ एंड द मास मूवमेंट्स एंड कंसंट्रेट ऑन द रूरल एरियाज, ठीक है, तो ये 4 बेसिक प्रिंसिपल थ्रू वो डिलीवर करते हैं उनके हेल्थ सर्विसेज। ये जो ट्रेडिशनल फिजिशियन सर्विस सर्व्ड है, ठीक है, एज अ कॉम्प्लीमेंट्री टू द फिजिशियन जो ट्रेन हुए हैं इन द मॉडर्न मेडिसिन, अलॉन्ग विद दिस जो सेपरेट हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक, ट्रेडिशनल हॉस्पिटल्स मेडिसिन, ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन स्पेशल वार्ड्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। अलॉन्ग विद दिस इट इज ऑल्सो ड्रिवन अ नेशनल प्लानिंग जो नीड है टू प्रोवाइड अ कंपेरेसिव हेल्थ केयर सर्विसेज, एंड they follow a science based approach to the education of a traditional Chinese medicine, ठीक है, तो ये एक सारा एक केस स्टडी यहाँ पे मेंशन की गई, आप अपने आंसर राइटिंग में कभी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया है कि एक इंटीग्रेटेड जो है फ्रेमवर्क लाना चाहिए जो क्रिएट कर पाए एक मिडल पाथ फ्यूचर ऑफ अ टू सिस्टम एंड स्टिल वाइल स्टिल प्रिमिटिंग सब एटोनॉमी टू बोथ, ठीक है, एक फ्यूजन तो होना चाहिए पर एक स्टिल उनकी जो मेन ऑटोनॉमी है उसको भी मेंटेन करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द मीडियम एंड द लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ अ शीमलेस इंटीग्रेशन शुड बी डेवलप एक्सपेडिशली इन अ व्यू ऑफ अ मैसिव ड्रीवन फॉर अ अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ केयर ऑलरेडी अंडर वे इन द कंट्री, ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉजिटिव कंक्लूजन कर सकते हैं। एंड आज का जो सोशल इशू का डिस्कशन था, ठीक है, सोशल इश्यूज जो थे नवंबर मंथ के उसको हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर दिया है। एंड सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आता हो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो। थैंक यू।